नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 1 श्लोक संख्या 11 गीता प्रबोधनी से। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्म मे भाविरक्षन्तु भावन्तः सर्व एव हि। अनुवाद। श्लोक संख्या 11। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेनाओं के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। श्लोक संख्या 12। तस्य संजय नयन हरस कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद्यं विनदोच्चे संघं दंभो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। श्लोक संख्या 13। तत संघास च भैर्याश्च पणवानक गोमुखा सहसे भाम्य हनयांत सशब्दस्तुमलोभवत्। उसके बाद शंख और भैरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतेरहैर्योक्ते महति शयान्दे स्थितो माधव पांडवश चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतु। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। श्लोक संख्या 15। पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रो दंभो महाशंखं भीमकरम व्रकोदरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक संख्या 17 एवं 18। काश्यश्च परमेवाश शिखंडी च महारथा द्रष्टुमनो विराटाश्च सात्विकी
सत्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहो संघान्दाम्बो पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। श्लोक संख्या 19। स घोषो धात्र राष्ट्राणाम हृदयानि वयदारयत् नभाश्च पृथ्वीं चैव तुमलो वयनुनादयन्। और पांडु सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। श्लोक का संख्या 20। आत्व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्राष्टान् कापि ध्वजः प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्धमय पांडवा हिरीकेशं तदा वाक्य मिदमाहमहीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उसी समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। अर्जुन उवाच। श्लोक संख्या 21। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। श्लोक का संख्या 22। यावदेतनिरीक्षेऽहं योद्धो कामनवस्थितान् किर्मया योद्धाव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। श्लोक का संख्या 23। यो तस्यहमाननवेक्षेऽहं या एतत्र समागता धात्राष्टस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए इन सबको मैं देख लूं। अब संजय बोले। संजय उवाच। श्लोक का संख्या 24। एवं मोक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्।
श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। व्याख्या, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ाभिसंधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। नारायण नारायण। देखिए, भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि युद्ध तो अवश्यम भावी है, परंतु अर्जुन का पहले ही मोह नष्ट हो जाना चाहिए। अर्जुन का जो स्वजनों में मोह है उसको नष्ट करना बहुत जरूरी था, नहीं तो बीच युद्ध में वो मोह से ग्रसित हो सकता था और फिर बड़ी मुश्किल होती। इसलिए भगवान ने उसके मन के अंदर जो भाव मोह का था उसको पहले ही जान लिया था, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। दूसरी बात जो विशेष इस 25वें श्लोक में आई कि अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, तात्पर्य यह हुआ कि हम सब अर्जित करने वाले हैं, हम लोग भी जिज्ञासु बन जाएं अर्जुन की तरह, और भगवान के मन में यह विचार रहा कि अर्जुन का तथा उनके निमित्त से जो लोग इस राह को रास्ते पर आगे चलेंगे, यानी कलयुग में जो लोग, जो जीव पैदा होंगे, जो मोह से ग्रसित हैं, राग से ग्रसित होंगे, उनका भी कल्याण किस तरीके से हो। भगवान हमारे प्रति कितने चिंतित हैं। हम भी तो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हमारा भी उद्धार हो, अर्जुन के साथ साथ हम सब का उद्धार हो। यही भगवान की दयालुता है। इस श्लोक में विशेष बात यह है कि भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। अर्जुन सिर्फ माध्यम है, युद्ध एक लीला है। सत्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं, और भगवान जब भी आते हैं लीला के लिए आते हैं, परंतु उसमें एक भेद छुपा होता है कि मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, और वह कल्याण हमारे कल्याण के लिए भगवान इतने चिंतित हैं। आइए हम लोग अपना कल्याण करें, इस मनुष्य जन्म को अंतिम माने और इसके बाद हम आवागमन से छूट जाएं। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हुए, गीता जी को अपना गुरु मानते हुए
भगवान श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं। ऐसा पक्का विश्वास, दृढ़ निश्चय करके श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश सुनना चाहिए। इससे आपका खुद का भला होगा और सनातन धर्म के और भी जो अनुयायी होंगे वो आपका अनुसरण करेंगे और वह भी भवसागर से पार होंगे। गीता जी का उपदेश ज्यादा से ज्यादा जनों तक जा सके, ऐसा सबको प्रयास करना चाहिए। ध्यान से आप गीता पढ़ना सीखें, जीवन कल्याणमय हो जाएगा। नारायण नारायण। हरि शरणम 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 हरे शरणम हरे शरणम राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे नाथ, प्रेम से बोलिए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। पंचामृत हम केवल भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। राधे राधे। सभी को जय जय सिया राम। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। अगर आपको भगवान की अमर वाणी अच्छी लग रही है तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हमको पता लगे कि आपको भगवान की अमर वाणी कितनी पसंद आ रही है। नारायण नारायण।